हेलो एवरीवन, दिस इज रीना बिश्नोई एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए आज हम करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो चैप्टर है वहां से, और ये एचटेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। वैसे ये केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो सारे एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं किसी भी टाइम को वेस्ट किए बिना। ठीक है, क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है क्या, क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर। क्रोमेट आयन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CrO4 2 नेगेटिव। देखिए जो क्रोमियम होता है, अगर मैं बात करूं तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज द 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24, एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d5 4s1। कितनी होती है, 3d5 4s1 ये होती है। तो क्रोमियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं अगर मैं कहूं तो क्रोमियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वो हुए 6। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, 6। तो अब देखिए यहाँ पर क्रोमियम जो है इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो ये इस तरह का होता है। कितने हैं इसके पास, 1 2 3 4 ये बनाएगा। और क्रोमियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो 5 एंड 6 ये हो गए 6। और आपके पास क्या था, देखो ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और क्या है, CrO4 2 नेगेटिव। इट मीन्स इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर हो गया आपके पास किसका, क्रोमेट आयन का। यहाँ पर क्रोमेट आयन में अगर मैं बात करूं कि जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पर, +6। कितनी है, +6। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए हमारे पास आता है डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो क्रोमियम, 2 क्रोमियम है इसलिए हम 2 क्रोमियम लिख लेते हैं, Cr और Cr। अब देखो O7 है तो एक O मैं बीच में लगा देती हूँ। अब आपके पास बचे 6, तो 6 O आप इस क्रोमियम के साथ जोड़ दीजिएगा। ये लो 6 एंड आपके पास इस तरह से ये जुड़ जाएंगे, ये हो गए। अब हमें पता है क्रोमियम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, +6। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 5 6 ये हो गया। और 2 नेगेटिव, तो एक नेगेटिव इस साइड और एक नेगेटिव इस साइड। तो ये आपके पास क्या हो गया, Cr2O7 2 नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर भी जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों की वो कितनी है, OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी है, +6। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ। वो क्या, वो ये है कि यहाँ पर जो ये है क्रोमियम का ऑक्सीजन है ये क्या शो करता है, रेजोनेंस शो करता है। इस तरह से क्या शो करेगा, ये रेजोनेंस शो करेगा। और ये रेजोनेंस शो करने की वजह से ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन डाइक्रोमेट आयन। क्या कहा मैंने, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। BL का मतलब है बॉन्ड लेंथ, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। और इसीलिए अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि डाइक्रोमेट आयन में कितने CrO बॉन्ड इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, तो हम कहेंगे क्या, 6 CrO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, 6 CrO बॉन्ड आर इक्वल। ठीक है, 6 CrO बॉन्ड लेंथ क्या है यहाँ पर, इक्वल है 6 CrO की। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर था किसका, क्रोमेट आयन का, और ये किसका था, डाइक्रोमेट आयन का। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनका स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट। और आपको ये ध्यान रखना डाइक्रोमेट आयन के अंदर सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है ड्यू टू द रेजोनेंस। किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, मैग्नेट आयन एंड द परमैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन का फॉर्मूला क्या, MnO4 2 नेगेटिव, और परमैग्नेट आयन क्या, MnO4 नेगेटिव। अब देखिए हमारे पास जो मैग्नीज है Mn, इसकी जो ऑक्सीडेशन, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज द 25। क्या होता है, 25। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d5 4s2। मीन्स मैग्नीज के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने, 7। कितने होते हैं, 7 होते हैं। इसलिए मैग्नीज अपनी मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +7। अब देखो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसका, मैग्नेट आयन का। तो मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो मैग्नीज, पहले आप इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाइए, ये लो 4। और मैंने आपको बोला कितना इसके पास होगा, देखो MnO4 2 नेगेटिव है ना, तो ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, 2 नेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव और इस पे कितना, नेगेटिव। ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर। अब आ जाओ पर मैग्नेट आयन पर। पर मैग्नेट आयन की अगर हम बात करें तो मैग्नीज टेट्राहेड्रल बनाओगे पहले 4। ठीक है, और ये लो कितना आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, 1 2 3 एंड 4, और एक पे क्या है, नेगेटिव। तो ये बन गया आपके पास नेगेटिव। तो मैं आपको क्या कहूं कि इन दोनों के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल। TH का मतलब क्या है, यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए जो पर मैग्नेट आयन होता है इसका जो कलर होता है ये होता है पर्पल कलर का। किस कलर का होता है ये, पर्पल कलर का। मैग्नेट आयन का कलर क्या होता है, ग्रीन। कैसा कलर होता है, ग्रीन। अब देखिए ये जो होता है मैग्नेट, हमारे पास जो आयन है
ठीक है। मैग्नेट आयन ये इसके पास क्या होता है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये नेचर में कैसा है, पैरामैग्नेटिक। क्या है, पैरामैग्नेटिक। लेकिन जो परमैग्नेट आयन होता है, इट हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये नेचर में कैसा होता है, डायामैग्नेटिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर मैं आपके पास बात करूं तो जो ये तो इनके स्ट्रक्चर की बात थी। अब मैं अगर क्रोमेट वाले की बात करूं तो देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि क्या था, क्रोमेट क्या था, CrO4 नेगेटिव। जो क्रोमेट आयन है, जब हम इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, Cr2O7 नेगेटिव। डाइक्रोमेट में ये क्या था आपके पास, क्रोमेट आयन, ये किस में चला जाता है, डाइक्रोमेट आयन में चला जाता है। ठीक है। और अब देखिए, जो ये क्रोमेट आयन है इसका येलो कलर होता है, और जो डाइक्रोमेट है इसका कैसा होता है, ऑरेंज रेड। कैसा होता है इसका ऑरेंज रेड होता है। कैसा होता है, ऑरेंज रेड। इसीलिए क्या आप ये क्या कहोगे कि जो क्रोमेट और डायाक्रोमेट आयन है ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे, देखो, अगर मैं ये कहूं कि जो मेरे पास डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 नेगेटिव, इसको जब मैं बेसिक मीडियम में रिएक्ट करवाती हूं, बेसिक मीडियम मीन्स क्या, OH। ठीक है। तो मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास बनता है क्रोमेट आयन। ठीक है। क्या बनता है, क्रोमेट आयन। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि ये इंटर कन्वर्टेबल है। जो आपके पास ये जो आपके पास जो होता है क्रोमेट आयन, ये किस में चला जाता है, डाइक्रोमेट आयन में। तो आपको ध्यान रखना है कि एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है, और बेसिक मीडियम में क्रोमेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। क्या कहा मैंने, एसिडिक मीडियम में कौन, डायाक्रोमेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है, और बेसिक मीडियम में कौन, क्रोमेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, समझ में आ रही है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।